हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और मैं यहाँ पे अपने नाइट स्टडी रूटीन का कंटेंट शेयर करती हूँ। तो गाइस, दोपहर में से जब मैं सो के उठी तो मैंने सबसे पहले डिनर रेडी किया और उसके बाद फिर मैं रात में बनाने लगी खीरे का रायता। क्योंकि 1-2 दिन से मैंने ना अपने यूट्यूब के सजेशन में देखा था खीरे का रायता, तो मेरा वही आ रहा था, तो मेरा मन किया। तो सबसे पहले रात में मैं बनाई खीरे का रायता, जिसमें मैंने डाला था खीरा, प्याज, कुछ मसाले और फिर उसको बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और खाना खाते टाइम मैंने उसको बिल्कुल ठंडा ठंडा खाया था। क्या मज़ा आ गया था यार मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर मैं खाई आइसक्रीम। और ये चीज़ तुम्हें मुझे बताना कि ये कौन ला के दिया होगा, किसने मुझे ला के ये दिया होगा। आइसक्रीम सबके लिए वैसे आया था, बट ये कौन लाया सकता है, ये तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो तुम मुझे बताना कि ये किसने मुझे खिलाया होगा। और उसको खाने के बाद फिर हो गया हमारे डिनर का टाइम। तो डिनर पे मैं खा रही थी खाना, सब्ज़ी, चावल, सलाद और उसके साथ मेरा वो रायता। फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी रात में अपनी पढ़ाई करने को, जो कि 1:45 बज रहे थे, इसलिए क्योंकि मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। यार तुम लोग मुझे सजेस्ट नहीं कर पा रहे हो ना कि मैं क्या करूँ अपनी फ़ोन जो मैं स्क्रॉल करती हूँ उसकी आदत को छुड़ाने के लिए। प्लीज़ कर दो यार, कुछ आइडिया बता दो मुझे। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अकाउंट से, जिसका कि मैंने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर दिया था। तो आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही थी। सेम टीचर, रजत अरोड़ा सर, तुम लोगों ने मुझे बताया था। और पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ तो है इसमें, तभी सभी लोग कह रहे हैं हाँ ये सर बेस्ट हैं, ये सर बेस्ट हैं। तो हाँ, ये तो पता चल गया कि सच में ये सर बेस्ट हैं, क्योंकि इनके वीडियो का लेंथ थोड़ा कम होता है। बिकॉज़ इनका पीडीएफ फॉर्म पहले से ही आ चुका होता है बोर्ड पे, वो जो लेके आते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में। तो हाँ, वो बात अलग है कि वीडियो को मुझे पॉज करके लिखना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। पर हाँ, अच्छा पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में मुझे भी। और चैप्टर फर्स्ट मैंने फ़िनिश कर दिया था, तो इसलिए आज मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं रिवीजन करती हूँ पढ़ने से पहले। पर मैं क्या बताऊँ, एक तो पहले ही मुझे लेट हो चुका था और दूसरी बात मेरा चैप्टर फर्स्ट फ़िनिश हो गया था। तो मैंने सोच दिया, मैंने थोड़ा-सा प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया कि मैं संडे को रिवीजन कर लूँगी चैप्टर फर्स्ट का। आज तो वैसे भी चैप्टर सेकंड है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको फ़िनिश करने के बाद देख लो कितना टाइम हो चुका था यार, 2:45 बज गए थे। क्योंकि वीडियो का लेंथ मैंने बता दिया छोटा था, बट उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा था, तो मुझे पॉज करके लिखते हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और उस टाइम पे फिर मैं खा रही थी पपीता। यार मैं क्या बताऊँ, मैं रात में पढ़ने बैठती हूँ ना, मुझे भूख लग जाती है। मैं रात में जब भी जागी रहती हूँ ना देर तक, तो मुझे भूख लग जाती है। तो मैंने वही किया, मुझे मिल गया था पपीता, तो पहले मैंने वो खा लिया। काट करके मैंने पहले ही रख लिया था, फिर मुझे भूख लगी, मैंने निकाल के फ्रिज से खा लिया। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी इकोनॉमिक्स पढ़ने, जो कि तुम लोगों में से एक थी प्रवृत्ति, उन्होंने मुझे यहाँ तक कि प्लेलिस्ट तक शेयर किया है इकोनॉमिक्स के लिए। तो उनको बहुत बड़ा सा थैंक यू मेरे साथ प्लेलिस्ट शेयर करने के लिए। सुनील पांडे सर का मुझे नहीं मिल रहा था, तो सबसे पहले मैंने पता है क्या किया, मैं ना चैप्टर फर्स्ट पढ़ने लगी। फिर मुझे याद है, ओह माय गॉड, मैं ये नहीं पढ़ूंगी ये बार। तो इस चैप्टर को तो मैंने न जाने कितने टीचर्स को स्विच कर करके 3-4 बार ही पढ़ चुकी हूँ। अब इसके बाद अगर मैंने पढ़ लिया ना ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो मुझे नफरत हो जाती है इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करने लगी। और क्या बताऊँ, जब से मैं लिख रही थी ना, बार बार मेरा हेडिंग ही गलत हो रहा था। लास्ट में मैंने पेज ही फाड़ दिया यार, गुस्सा, क्या बताऊँ मैं, एंगर ऑन पीक। इसलिए मैंने उस पेज को फाड़ा और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट कर दी। मज़ा आने लग गया। और इतना पढ़ते, जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा देखा, तो मुझे उसके नीचे ना 11th क्लास का सर का अलग से कोई एक चैनल बना हुआ था। उस पर सर का ही चैनल था, सुनील पांडा सर का। उस पर मुझे इनका 11th का जो भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था उसके मुझे लेक्चर्स मिल गए। पता नहीं, पहले मैंने बहुत ढूंढने का ट्राई किया था, बट मुझे नहीं मिला था यार, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं मिला था। बट फिर जब प्रवृत्ति ने मुझे इनका प्लेलिस्ट शेयर किया और जब मैं इनसे पढ़ने लगी वन शॉट वाले से, तब जाके मुझे नीचे से मिला। मैं जब सजेशन वीडियोज़ में मेरे आने लगे, तब सुनील पांडा सर का दूसरे चैनल पे, उन्हीं के दूसरे चैनल पे मुझे मिल गया। तो फिर से वैसे भी इस टीचर से मैं कंटेंट भी सेम ही होना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से चेंज करके और मैं उधर चली गई। फिर मैंने सोचा कि अरे यार, इसका एक लेक्चर है, फिर मेरा मन करेगा कि मैं पूरा लेक्चर ही फिनिश कर दूँ, तो फिर सुबह ही हो जाएगी, मैं सोऊंगी कब। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो जो वीडियो था वो पार्ट में था, 3-4 पार्ट्स में। तो मैंने सोचा चलो उन्हीं से पढ़ लेते, टीचर तो सेम ही है, कॉन्टेंट भी सेम ही होना है। तो फिर मैंने चेंज किया और उसके बाद फिर मैं खाने लगी। ये देखो मैं क्या खा रही हूँ, सॉटलेट ही कहते हैं, नहीं यार सॉटलेट नहीं कहते हैं, चॉकलेट कहते हैं इसको, है किटकैट। किसी को खाना होगा तो खा लेना। और ये भी मुझे किसने दिलाया होगा ये तुम जानते ही होगे। तो फिर मैंने पहले टीचर नहीं, वीडियो को स्विच किया, चेंज किया। तो मुझे उन सर का आई थिंक 15, 16, 17
इसी के अराउंड में था कि 22 मिनट्स का, तो मुझे ये भी नहीं ढंग से याद है। तो वहाँ से मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड से वापस से सुनील पांडा सर से स्टार्ट कर दिया था करना। बट यस, हाँ यार, मुझे आप लोगों ने सजेस्ट किया था इन्हीं से पढ़ो, और कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर पढ़ो तो सुनील पांडा सर से ही पढ़ो इकोनॉमिक्स का। तो मैंने सोचा कोई नहीं, वन शॉट जो है उसको हटा दिया मैंने, और मुझे जो नीचे सजेशन में पार्ट बाय पार्ट वीडियोस मिल गए थे, पता नहीं कैसे मिल गया था यार, लक बाई चांस मिल गया, तो मैं वही करने लगी। तो मैंने दूसरा लेक्चर निकाल के पढ़ने लगी, पर टीचर सेम थे तो कंटेंट भी सेम होना है, नोट्स भी सेम ही होना है, और मुझे मज़ा भी आने लगा। और तब पढ़ते पढ़ते मुझे कहीं समझ में आया कि हाँ, कुछ तो जादू है, जादू है, कोई तो जादू है, तभी तो सब कह रहे थे इन सर से पढ़ो। तो मैं भी पढ़ने लगी, और मुझे धीरे धीरे ऐसा समझ में आया कि हाँ, सही चल रहा है सब कुछ, सर सही पढ़ा रहे नहीं, सर तो हमेशा सही पढ़ाते हैं, मैं कौन सा जानती हूँ कुछ भी। बट यस, मुझे समझ में आने लगा था, तो मैं पढ़ भी रही थी। फिर रात है ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे नींद जैसा भी आ रहा था, फिर भी मैंने सोचा चलो क्या ही जाता है, ख़त्म ही कर लेते, क्योंकि पहले मुझे लेट हो चुका था, 1 बजे तो मैं पढ़ने ही बैठी थी। तो 3 बजे तो मैंने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया, तो मैं सोची क्या करूँ, ये ख़त्म करते करते ना मेरा 3:30 बज गया था। फिर भी मैं सोच रही थी नेक्स्ट लेक्चर देखूँ ना देखूँ, फिर लास्ट में मैंने छोड़ दिया, और एक ही लेक्चर पे मैं अटक नहीं गई यार, नेक्स्ट वीडियो कल देखूँगी ना, नेक्स्ट वाला लेक्चर। तो ये कंप्लीट किया मैंने पहले, और ये देखो कितना टाइम हो चुका था, 3:38, क्योंकि मैंने बताया था ना इनका लेक्चर पार्ट बाय पार्ट में था, तो ये फर्स्ट वाला लेक्चर थोड़ा छोटा था, तो 2:45 बजे के आसपास मैंने इसको स्टार्ट किया था, और इस टाइम पे ये ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा क्या करूं सोने से पहले, और बहुत कम टाइम बच रहा था, तो मैथ्स की क्लास में ले नहीं पाती, तो मैंने सोचा एक बार फार्मूलाज ही रटंत विद्या में डाल लूँ। तो मैंने फार्मूलाज को रटना शुरू कर दिया। ये भी थोड़ा टफ लग रहा था, बार बार मैं भूली थी, 1-2 फार्मूलाज को भी बार बार भूली थी। मैं पहले सारे फार्मूलाज को पढ़ रही थी, फिर खुद से सबको बोल रही थी, और लास्ट 1-2 पे ना मैं बार बार अटक रही थी, इसलिए देख लो मैं बार बार उसको निकाल के पढ़ रही हूँ। और रीजनिंग आज मेरा फिर रह गया, क्योंकि यार सुबह 4 बजने वाले थे, फिर मुझे सोना भी था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठना होता है, फिर थोड़ा बहुत जो घर का काम होता है वो भी करना होता है, वो सब करने के बाद फिर मैं नहा धो के फ्रेश होती हूँ, फिर थोड़ा बहुत काम और होता है, मतलब नेक्स्ट डे की बात कर रही हूँ मैं, सुबह उठने के बाद फिर मुझे सोना भी तो है, क्योंकि फिर मैं रात में जागूँगी तो मुझे नींद भी तो कंप्लीट करनी है ना, नहीं तो फिर रात में मैं सो जाऊँगी, और नहीं अगर सोई तो फिर कुछ दिन में मेरी हेल्थ ही ख़राब हो जाएगी, फिर क्या पढ़ाई लिखाई सब चला जाएगा। ये देखो मुझे याद नहीं हो रहा था, तो मैं अपना ही सिर पटक रही थी बार बार, इसलिए मैं रात में थोड़ा सो ही जाना प्रेफर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सुबह 6 बजे तक जाग जाऊँ, फिर मैं सोचो कब से कब तक कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। आराम से मैं 4-4:30 बजे सो जाती हूँ, फिर 6-6:30 बजे आराम से उठ जाती हूँ, और मैं दोपहर में सोती हूँ। ये मत सोचना कि मैं सोती ही नहीं हूँ, नहीं, मुझे थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान है, इसलिए मैं नहीं इसलिए मैं दोपहर में सो जाती हूँ। ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ, 2-3 घंटे ही सो पाती हूँ, पर ठीक है, इनफ है, सो जाते हैं। अभी धीरे धीरे टाइम, जब मेरी स्पीड बढ़ेगी और मैं फ़ोन को स्क्रॉलिंग करना छोड़ूंगी, जब तुम लोग मुझे सजेस्ट करोगे कुछ अच्छा आइडिया, तब शायद ये चीज़ मैं जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ। रात के 3 बजे तक मेरा ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं आराम से सो पाऊँगी, और दोपहर में सो के मिला जुला के मेरे एक दिन की नींद कंप्लीट हो ही जाएगी। फ़िलहाल तो नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। बार बार एक ही चीज़ को मैं पढ़ रही थी, क्योंकि भूल भी तो रही थी ना एकदम। कभी कभी तो यार ऐसा चिढ़ आता है ना, जब मैं भूलती हूँ, मुझे लगता है मैं मेरा ही सर पटक लूँ यार कहीं पे, पर नहीं पटा सकते ना यार, सर भी तो मेरा ही है ना गाइस। बोलो मेरा सर फूट जाएगा तो नहीं यार, नहीं करना चाहिए सब। ये देखो नींद आ रही थी मुझे, मैंने कहा था ना मुझे नींद आ रहा था, क्योंकि सुबह 4 बज चुके थे ये सब करते हुए। और मैं भी लगी हुई हूँ अपनी प्रिपरेशन में। जिन लोगों ने मेरे से पूछा था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम काम के साथ कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, तो उसका तो वीडियो मैंने डाल ही दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। और यही देखो, मैंने कहा था ना मैं फार्मूलाज को बार बार पढ़ रही थी, तो वही कर रही हूँ मैं वापस से, खुद से ही पढ़ रही हूँ, खुद से ही रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी फिर से मैंने कह दिया मेरे पास बुक नहीं है, और नेक्स्ट लेक्चर मेरे पास देखने का उतना कुछ खास टाइम बच नहीं रहा था। अगर मैं उसको देखने लगती तो फिर मैं सो नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो रिवीजन ही कर लेते हैं, और यही मैं कर रही थी और एक बात और मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप भी लेना है साथ में सब्जेक्ट में। मैं लेने वाली हूँ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़, और हिंदी इंग्लिश तो वैसे बिहार बोर्ड में कंपलसरी होता है, और उसके बाद फिर मैं लूँगी एंटरप्रेन्योरशिप। तो मुझे उसके लिए भी कोई टीचर सजेस्ट कर दो प्लीज़। और अभी मैं बताती हूँ, मेरा एडमिशन नहीं हुआ यार, अभी बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट नहीं आया अभी,
रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद फिर कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करने होंगे, उसके बाद फिर जाके मेरा एडमिशन होगा। तो मैं अभी से ही पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ। मैंने बता दिया था पहले कि मेरे यहाँ 2-2 शादी है यार घर में, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चला जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। और ये देखो मुझे नींद आ रही थी और मैं पता नहीं कुछ उल्टा-सीधा बोल रही थी। तो फिर मैं चली गई सोने। और फिर सुबह उठने के बाद मैंने किचन का सारा काम निपटाया, घर का सारा काम निपटाया। उसके बाद फिर मैं गई नहाने, और नहाने के बाद मैं कुछ यूँ दिख रही थी, ये देख लो। और उसके बाद मैं कर रही थी अपना छोटा-मोटा मेकअप का क्रियाक्रम। वैसे एक बात तुमको शायद पता नहीं होगी, पर वही बात है ना यार कि मैं सुबह उठती हूँ, मतलब घर के सारे वारे काम वाम करके फिर मैं नहाती हूँ, और फिर मैं थोड़ा बहुत काम करके फिर मैं सो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या फ़ायदा होता है मेरे ऐसे चेहरे पे इतना ज़्यादा ये जो मैं कर रही हूँ करने का, मेकअप कर रही हूँ। पता है तुम्हें मुझे जब मेकअप कर रही हूँ ये करने का क्या ही फ़ायदा होता है, मुझे भी नहीं आता समझ में कि मैं क्यों करती हूँ यार। फिर तो मैंने आके सो ही जाना है थोड़ी देर के बाद। मैं नहा धो के फ्रेश होके आई हूँ, फिर मैं थोड़ा सा चावल चुनने जाऊँगी। फिर मैंने चावल चुनी, और उसके बाद फिर मैं आके दोपहर में सो ही जाऊँगी। तो क्या फ़ायदा होता है मेरे इतना अपने थोपड़े को चमकाने का, है कि नहीं? और प्लीज़ यार तुम लोग वीडियो को पूरा देखा करो। और ये मेरे पास डाटा आ चुका है कि तुम में से सिर्फ़ और सिर्फ 3% लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो ना। और ये मैंने लगाई अपनी लिपस्टिक, और आई मैं लगाने को बिंदिया। और ये देखो पहली बार में लग गया, इतना परफेक्ट ऐसे नहीं लगता था ना, है ना। तो ये देखो मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और मैं क्या बताऊँ, ना तो मैंने जगह चेंज की है, ना तो मैंने टाइम चेंज किया है, फिर भी पता नहीं क्यों यार जब मैं ऐसे करती हूँ ना, ट्रांजिशन लाने की कोशिश करती हूँ तो चेंज ही हो जाता है। पता नहीं कैसे अपने आप ही लाइट वगैरह देखो चेंज हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया था फिर भी हो गया ऐसे यार। कोई नहीं। तो फिर पहले मैंने खुला बाल रखा, फिर मैं सोची कि नहीं मैं इसको समेट लेती हूँ, क्या पता फिर ऐसे वैसे भी मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण और ज़्यादा ना हो जाए। फिर मैंने बालों को फ़ोल्ड किया, फिर बाल को फ़ोल्ड करके मैं लगा ली क्लेचर। और उसके बाद जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो ये बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। तो मैंने फिर सोचा नहीं यार हटाओ इसको हटाओ, अब मैं खुले बाल ही रहूँगी। और बाल खोलने के बाद मैं लगने लगी वही अपनी पुरानी, क्या लगती हूँ तुम ही बताना मुझे, क्या हुस्न परी जाने जहाँ, सबसे हंसी सबसे जुदा। तो ये सब करने के बाद देखो ये भी किया मैंने, पर ये भी मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने अपने बाल को खोल लिया। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं चली गई थी छत पे कपड़े डालने को। फिर मैंने छत पे डाले कपड़े, फिर छत पे से मैं नीचे आई। और हाँ, इस बीच में मैंने मेथी वाटर भी लिया, जो कि मेरा फेवरेट है ना, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा। तो मेथी वाटर ले लिया मैंने। फिर मैं छत पे गई, कपड़े डाल के आई। फिर नीचे आने के बाद मैंने चावल चुना, जो कि रेगुलर का काम है मेरा। उसमें भी मेरा 1-2 घंटा टाइम चला गया यार। फिर वो करने के बाद मैं लग गई खीरा खाने। तो ये देखो ये मेरा लुक आज का, मैं कैसी लग रही हूँ। तो तुम लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैंने मेथी वाटर लिया जैसा कि मैंने बता दिया था। और उसके बाद फिर मैं चली गई चावल चुनने के लिए यार, उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। और फिर मैंने खाया खीरा। और उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।